हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में। प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबों को जीवित रखकर अपने नाम की महिमा का मौका दिया। इस पवित्र दिन में हम सब बड़े दीनता और नम्रता के साथ आपके करीब आकर आपको पुकारना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति इस आराधना में हमारे जीवन को आपके नज़दीक बनाए रखें, मन से, वचन से, कार्यों से, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारा घुटना टेकना आपके नज़दीक, आपके अधीनता को स्वीकार करना, उसी प्रकार जैसे आपने पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में दिया, इस विश्वास के साथ कि ये मेरे लोग मेरे नज़दीक सदा बने रहेंगे और ये आत्मा उनके जीवन को अगुवाई देगा। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में जब हम आपके करीब आपके नाम की महिमा के निमित्त आप पाते हैं, तो हमें से हर एक की अगुवाई सहायता कर, ताकि हम गीतों के द्वारा, वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन को आपके नज़दीक इन समय में बनाए रखें, ताकि इस धरती पर हमारा पुकारना स्वर्ग में आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। जितने इन समय में आपके नज़दीक आना चाहते हैं, हमें से हर एक की अगुवाई सहायता आप ही के नाम से होने पाए। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 177 177, पद संख्या 1, 2, 5 और 6 पद। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहें,
ए सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम मोक्ष है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के दिन में परमेश्वर को स्मरण करते हुए पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व यानी पेंतिकोस्ट के पर्व को स्मरण रखेंगे। विषय हमें कहता है पवित्र आत्मा का वरदान। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन में अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें अवर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे, अपने बड़े सामर्थ से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब वो सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ फिर से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं, दुआ करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, कि हमें हर एक के बीच सदा आपका मेल, प्रेम और संगति बने रहे। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कीजिए प्रभु, ताकि हम सब निश्चिंत होकर आपके नज़दीक बने रहें और आपका आत्मा हमारे जीवन को आपके नज़दीक बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद के साथ इन समय में हम बीमार दुखित लोगों के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं। अपने बचनों में हमें इस बात का पिता परमेश्वर मार्ग बताया है कि हम किस प्रकार प्रभु के नज़दीक रहें तो हमारे जीवन से हर एक दुख तकलीफ पर कठिनाई दूर होती है। प्रभु परमेश्वर, इसी विश्वासी मन के साथ हम आज के दिन में जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं हैं, उनमें से हर एक को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु परमेश्वर, उनमें से हर एक के नज़दीक अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि आपके हाथ बढ़ाए जाने के द्वारा प्रभु बहुत से लोगों ने अपने जीवन में चंगाइयों को महसूस किया। वे उठे हैं, बैठे हैं, चले फिरे हैं, प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त आपके चरणों के तले आप आए हैं। इसलिए पिता, हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। एक एक जन को तू अपने हाथों में ले, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके नज़दीक चंगाई को प्राप्त करें और घुटनों के बल आपको धन्यवाद देने पाए। विशेषकर पिता, हम इस पूरे संसार के जीवन के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं। भारतवर्ष के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए इन समय में कोविड-19 के रूप में पिता परमेश्वर तमाम तरह की तकलीफ और कठिनाई हमारे बीच में रोग के रूप में आती है। हम सब पीड़ित होकर प्रभु परमेश्वर इन समय में दुख तकलीफ और कठिनाइयों को भोगते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर, आपने वचनों में हम सबों को स्मरण कराया है कि इस संसार में कोई भी बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के नाम की महिमा के निमित्त होती है। कि प्रभु ही आपके जीवन को इन समयों में ढाढ़स, शांति, विश्राम और चंगाई प्रदान करें। इसलिए पिता, इस पूरे संसार में जहाँ पिता परमेश्वर इस तरह की दुख तकलीफ और कठिनाइयाँ आती है, उनमें से हर एक पर प्रभु आपका आत्मा ऐसा कार्य करे, ताकि हम सब विश्वास करें, प्रभु के वस्त्र को छोर को छुए, प्रभु के करीब आए और उन चंगाई को अपने जीवन में महसूस करें। जो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उन सबों पर आपकी अगुवाई बने रहे, और जो पिता मृत्यु के काल में क्षमा गए, उन सबों की आत्माओं को तो अपने नज़दीक बनाए रखें। साथ ही साथ ईश्वर पिता, इन समय में जब आपके करीब आते हैं तो अपने डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, पुलिसकर्मी हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। इन समय में जब वो अपनी सेवकाई देते हैं तो प्रभु परमेश्वर उनका हृदय और मन सचमुच मजबूत रहे, ये दुआ करते हुए अपने लोगों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, सामर्थ उंडेल दीजिए, ताकि इस पीड़ा के समयों में उनका जीवन मजबूती के साथ अपने कार्य में लगा रहे, ताकि लोग उनकी सेवकाई के द्वारा मजबूत हो, चंगाई को प्राप्त करें। और धन्यवाद दे प्रभु आपके नाम की महिमा को। पिता, इन समय में अपने लोगों को स्मरण करते हैं जो विशेषकर प्रार्थना निवेदन के लिए
पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को हमारे नज़दीक रखते हैं। पिता वो चाहते हैं कि हम उनके जीवन के लिए दुआ करें, विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम उनमें से हर एक को आज के दिन में आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, उनके मन के विचार, उनके दुख और तकलीफ, उनके कठिनाई और परेशानियों में प्रभु परमेश्वर तो यकीनन तू उनको अपने नज़दीक बनाए रखता है। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन में अपने उन लोगों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं जो इन समय में प्रार्थना चाहते हैं, अपने घर परिवारों को लेकर, अपने प्रशासनिक कार्यों को लेकर, अपने बीमारियों को लेकर, अपने तकलीफ और कठिनाइयों और परेशानियों को लेकर। पिता, हर एक बात के लिए जो उनके मन में है, हृदय में है प्रभु, वो चाहते हैं कि उनके जीवन के लिए दुआ की जाए। प्रभु, हम उन सबों को आज के दिन में आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उनकी पुकार आपके नज़दीक है। अपना हाथ बढ़ाकर उनके जीवन को छू लीजिए और ईश्वर, उनके जीवन को जब आप छुएं तो उनके जीवन से पिता परमेश्वर यकीनन हर एक दुख को, हर एक कठिनाइयों को, हर एक परेशानी को खींच कर बाहर निकालिए और आपके नाम की महिमा करने वाला जीवन दीजिए। पिता परमेश्वर, जब उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि आपके नज़दीक ही उनका जीवन मजबूत है, आपके करीब है और वो और मजबूत होकर आपके नाम की महिमा कर पाएंगे। धन्यवाद के साथ हम इस हटिया दूरा पास्टेट को, अपनी कलीसिया के हर एक जनों को और उनके कार्यवाद विचारों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जितने आज तक कार्य हुए आपने अगुवाई दी, आने वाले समय में भी हर एक कार्य को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। सामर्थ्य अगुवाई उंडेल दीजिए प्रभु, ताकि यकीनन आपके सामर्थ्य के द्वारा तमाम कार्य आप में ही पूरे होने पाए। धन्यवाद के साथ इन समय में जब आपके करीब आते हैं तो प्रभु, ये विनती, ये प्रार्थना आपके नज़दीक विश्वासी मन के साथ बने रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, अपने पिता परमेश्वर लोगों के जीवन के लिए, कि वो अच्छे निर्णय, अच्छी बात, अच्छे विचारों के द्वारा इस देश की वृद्धि के लिए कार्य करें, राज्य की वृद्धि के लिए कार्य करें, ताकि प्रभु परमेश्वर उनके कार्य आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। अपने बिशप स्वामी को भी हम आज के दिन में उनके पूरे परिवार के साथ और उनके पूरे ऑफिस के साथ प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई सहायता दीजिए ताकि यकीनन पिता नागपुर डायसिस को वो आपके नज़दीक बनाए रखे, मेल, प्रेम और शांति के साथ। धन्यवाद के साथ पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, ताकि तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वर दे के तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इस दिन सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 2 अध्याय पहले पद से 11वें पद तक। पहला पाठ वचन प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 2 अध्याय पहले पद से 11वें पद तक। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है।
परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। इसमें हम आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन भी सुनेंगे। हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 12वां अध्याय पहले पद से 13वें पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 12वां अध्याय पहले पद से 13वें पद तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लोभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्यों यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। इस समय एक गीत हम और गाएंगे। गीत संख्या 109, पद संख्या 1, 2, 3 और 4। गीत संख्या 109। धन्य आत्मा उतरा, तो जो तो शांति हम पास ला, हमारे कि
कि उसके पार रहे सदा। हमको चला समारन में कि हमको स्वर्ग में पहुँचे। तुम हमको स्वर्ग में पहुँचा। वहाँ पर संपूर्ण सोंदेला अनुग्रह करके ईश्वर में नित्य आनंद प्राप्त करे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहें और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और उसके 19वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान देवान महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु आपने हम सबों को जीवित रखकर वचनों की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए हमें मजबूती दी है। बीते जीवन के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु आज के दिन में जब आपके करीब हैं तो ईश्वर पिता परमेश्वर वचनों के प्रकाश में हम सबों को ले चल, ताकि जब हम उजियाले में चले प्रभु तो ठोकर नहीं खाए, बल्कि उस मार्ग पर बने रहे जिस मार्ग पर तू हमें चलाना चाहता है, ताकि हम भी आपके उस अनंत राज्य के वारिस होने पाए। हम सब अपने अपने स्थानों में जब प्रभु आपके नज़दीक आना चाहते हैं, इस वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई सहायता आप ही के नाम से होने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने हम सबों को आज के दिन में जब जीवित रखा अपने नाम की महिमा के निमित्त, तो हम धन्यवादी हैं कि प्रभु ने इस संसार की पीड़ाओं से, दुखों से, तकलीफ़ों से उबार कर आपको, मुझको, हम सबों को जिंदा रखा। अपने नाम की महिमा के निमित्त हमें एक मौके और अवसर प्रदान किए हैं, इसलिए हम प्रभु के नज़दीक आ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन और समयों के लिए, जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदान को उंडेलना चाहते हैं कि इनके आने से हमारे जीवन में किस प्रकार की आशीषें, अगुवाई और सामर्थ बनी रहती है। इसलिए हम प्रभु के करीब आए और इन दिनों को परमेश्वर के आशीषों के रूप में हम स्मरण करें, जो पेंतीकोस्ट के पर्व के रूप में हम सब स्मरण करते हैं। वचन इस दिन के लिए परमेश्वर हम सबों से कहना चाहते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 28वें पद में जो परमेश्वर हम सबों के जीवन में करना चाहते हैं वह आपको देते हैं। लिखते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू
और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को जब अपने करीब बुलाते हैं तो वचन स्पष्ट कहते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि उन बातों के बाद कहने का तात्पर्य ये है कि ये कब होगा। तो वो बताना चाहते हैं कि आपके और मेरे पश्चाताप करने के बाद, आपके और मेरे पश्चाताप करने के बाद ये तमाम चीज़ें होंगी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और एक बड़ी बात है आज के दिन में जो परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं। जब उन्होंने अपने चेलों को अपने बीच में से एक बड़ी बातों को कहने के लिए अपनी उपस्थिति उनके बीच में दिया, तो ये आज के सुसमाचार में आपको, मुझको, हम सबों को वो बतलाना चाहते हैं कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं। यद्यपि कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ हमेशा रहे, उनके कार्यों को, बातों को, विचारों को उन्होंने हमेशा देखा, लेकिन जब आज के दिन में वो कमरे के अंदर बंद है इस सुसमाचार के अनुसार, तो परमेश्वर हम सबों को बताना चाहते हैं कि वो इसलिए बंद है क्योंकि वो लोग डर रहे हैं। वे लोग इसलिए बंद है कमरे के अंदर क्योंकि वो डर रहे हैं। वचन कहता है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। प्रभु यीशु ख्रिस्ट को उन्होंने पकड़ा, मारा, पीटा, क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु मसीह के चेले डर गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है कि जैसा उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा, मारा, क्रूस पर चढ़ाया, हमारे जीवन में भी इस तरह की तकलीफें आ सकती है। तो एक भय का वातावरण उन समय में समा गया। लेकिन इस समय में एक बहुत बड़ी बात है कि वो डर जरूर रहे हैं लेकिन एक साथ हैं। डर जरूर रहे हैं लेकिन वो एक साथ है, कमरे में बंद है, और उनको ये सूझ नहीं रहा कि मुझे और आपको क्या करना है। मसीह मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज के दिन में इस तरह की बातें होती है। आप परिवारों को लेकर टूटते हैं, कलिशा को लेकर तकलीफ में पड़ते हैं, और देश को लेकर परेशानी में पड़ते हैं, राज्य को लेकर दुखी, हताश, निराश होते हैं कुछ कुछ बातों विचारों को देखते हुए। लेकिन जिस प्रकार आज के दिन में चेले एक साथ हैं, हम भी प्रभु के नाम से एक रहते हैं, हम भी प्रभु के नाम से जुड़े रहते हैं, हम भी प्रभु के नाम से एक दूसरे के करीब रहते हैं, तब यकीनन परमेश्वर जैसा अपने चेलों के बीच में आए, आपके और हमारे बीच में भी वो आते हैं। ये हम आज के दिन में जानने के लिए एक विशेष बातों को जब याद करते हैं तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यीशु मसीह जब उनके बीच में आए तो उनको यीशु की जरूरत थी। आज क्या आपको, मुझको, हम सबों को यीशु की जरूरत है? अगर है तो वचन कहता है पवित्र आत्मा लो। अगर आपको जरूरत है तो वचन जैसा यीशु के चेलों के साथ कहा गया, हम सबों के साथ भी कहा जाता है कि पवित्र आत्मा लो। क्या हम पवित्र आत्मा को लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना हमारा कार्य कुछ भी संभव नहीं। पवित्र आत्मा के बिना हमारा कार्य कुछ भी संभव नहीं। और प्रभु देने के लिए तैयार हैं। क्या हम लेने के तैयार हैं? लेकिन अगर हम लेने के लिए तैयार हैं तो प्रभु परमेश्वर उनसे पहले दो बातें कहना चाहते हैं। योएल नबी की पुस्तक को जो मैंने पढ़ा उसमें एक बातें लिखी गई, उन सब बातों के पूरा होने के बाद ये तमाम बातें होंगी। आज जब पवित्र आत्मा लो कहा जाता है तो उससे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त दो बातें और कहते हैं, जैसे वचन में लिखता है 21वें पद में, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें
शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वचन, क्योंकि बिना शांति के हमारे जीवन में और कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हम बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, लेकिन हम असफल होते हैं। क्यों असफल होते हैं? कारण स्पष्ट है। जिस कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़े, उस कार्य को करने के लिए हमारे जीवन में शांति की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जोश तो जरूरी है, उमंग तो जरूरी है, लेकिन उससे बड़ी बात आपके दिमाग का, आपके हृदय का, आपके शरीर का, आपके जीवन का शांत रहना बहुत आवश्यक है। उस समय भी जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट गेत्सेमनी बाग में उस पीड़ा के दौर से गुजर रहे थे और उसका लहू खून के समान टपक रहा था, तभी वो शांत थे। उन्होंने कहा, प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। आज आप और हम जब दुख तकलीफ और कठिनाई में पड़ते हैं तो यकीनन हम परेशान होते हैं, हड़बड़ाते हैं, और यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और हम सबों के जीवन को परमेश्वर पतन से बचाने में जो बातें आपके और हमारे नज़दीक में करते हैं, जो बातें आपके जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है, सहायक हो सकता है, उसके बारे में परमेश्वर कहते हैं वो है परमेश्वर का वो सबसे बड़ा आशीष, जो वचन कहता है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान जो आपके जीवन के लिए आज के दिन में सबसे बड़ी बात परमेश्वर उंडेल देना चाहते हैं। तुम्हें शांति मिले, ये कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन को मजबूती दें। तुम्हें शांति मिले, इसका तात्पर्य ये है कि परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में कार्य करे। और परमेश्वर के वरदानों की चर्चा जब हम करते हैं तो आज के दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपके जीवन में बुद्धि को, समझ को, विचार को, आत्मिक शक्ति और ज्ञान और धार्मिकता और ईश्वर का भय देखना चाहते हैं। ईश्वर का भय, बुद्धि। आज के दिन में यीशु मसीह के चेलों के पास उस बंद कमरे में इतनी बुद्धि तो है कि यीशु मसीह के जीवन में जो भी दुख आया, तकलीफें आई, कठिनाई आई, हम अलग अलग नहीं होंगे, हम एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये बुद्धि है। और ये बुद्धि आज के दिन में उनके जीवन की बढ़ती के लिए है। आज आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों में लड़ाइयाँ होती होगी, झगड़े होते होंगे, आपसी वैमनस्यता के कार्य होते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं बुद्धि तो ये बताता है आपको कि यकीनन आप एक दूसरे से जुड़े रहें इन समयों में भी, क्योंकि परमेश्वर आपको इन समय में घबरा कर एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के वरदान से, बुद्धि से अपने जीवन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के करीब बने रहने की बात है। क्योंकि जब एसाव या याकूब के बीच जो घटनाएं हुई, तब याकूब यकीनन डर गया और एसाव यकीनन पीड़ित हुआ कि उनके छोटे भाई ने उसे धोखा दिया। लेकिन आप उस वचन को पढ़ेंगे, जब दोनों का मिलन हुआ, दोनों एक साथ मिले, तो दोनों ने आंसू बहाए। याकूब यद्यपि कि एसाव से डर रहा था, लेकिन एसाव आगे बढ़कर उसे गले लगाया। यह बुद्धि है कि जिस पिता ने उनको इस संसार में भेजा, वो ये बताता है कि लड़ाइयाँ और झगड़े, तकलीफें और कठिनाई रहेंगी, लेकिन आप और हम क्या करते हैं? क्या हम उस लड़ाइयों को बढ़ाते हैं, उस तकलीफ को बढ़ाते हैं, उस कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, या फिर हम उन तकलीफों और कठिनाइयों से एक साथ मिलकर सामना करते हैं? परमेश्वर की नज़दीक रहने का सबसे बड़ा मर्म आज के दिन में बुद्धि के रूप में परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को देना चाहते हैं। वो बताते हैं कि समझ, जो परमेश्वर की पुकार को आपके और हमारे करीब बनाए रखना चाहते हैं, कि जब यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ दिखाए
वचन कहता है, और एक कर उसने अपना हाथ अपना पंजर दिखाया 20वें पद में, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आपके घाव को देखकर, आपके तकलीफ को देखकर, आपके कठिनाई को देखकर कौन खुश होता है? आपके शरीर में अगर घाव हो गया, आपके हाथ पाँव में अगर छेद हो गया और वहाँ से लहू बहता हुआ दिखाई दे तो कौन खुश होता है? लेकिन यीशु ख्रीस्त के चेले आज के दिन में खुश हैं, क्योंकि उनको यह समझ है कि प्रभु आज के दिन में उनके पास इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर के वो बेटे हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उसे मान लिया कि वो तो जीवित नहीं है, लेकिन आज उन्हें वो जीवित देख रहे हैं। ये समझ उनके जीवन में परमेश्वर का सबसे बड़ी और आत्मिक बातें हैं, जो इन परिस्थितियों में आपके जीवन में परमेश्वर जब बुद्धि देते हैं तो उसके साथ साथ वो आपको समझ भी देते हैं कि अब आपको इस संसार में लड़ना कैसे है। दाऊद के समान, चाहे वो भालू से हो, चाहे वो सिंह से हो, चाहे वो गोलियत से हो, समझ आपको बताती है कि आपको कैसे लड़ना है। यीशु मसीह को ये बताया गया कि पवित्र आत्मा के दान को ग्रहण करने के बाद, यानी बपतिस्मे के बाद आपको क्या करना है। आत्मा उसे जंगल की ओर ले गया, अब बताया अब आपको क्या करना है। समझ को धारण करते हुए आप और हम जब परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए परमेश्वर के उन कार्यों को हम विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि यकीनन उस बंद कमरे में जब यीशु मसीह के चेले रहे होंगे और भले डर रहे होंगे, भले कुछ सूझ नहीं रहा होगा, लेकिन वो विचार तो कर रहे हैं कि अब हमें और आपको करना क्या है, क्या करना है, कैसे निकले इससे घटनाओं के कर्म के द्वारा कि जो हमारे बीच में हुआ है, कैसे अपने आप को हम बचा पाए। ये वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, विचार कर रहे हैं। और विचार आज के दिन में आपके और हम सबों के जीवन के लिए सबसे बड़ी बात और आशीष का कारण होता है। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको, मुझको, हम सबों को ये जीवन देते हैं तो ये तीनन वो आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में विचार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस पूरे देश में देखते हैं कि दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, कठिनाई आ रहे हैं, तो ये परमेश्वर का वादान है कि आप विचार कर पाते हैं कि आपको, मुझको, हम सबों को इन समय में करना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है। बहुत से लोग इन समय में अपने घर परिवारों को छोड़कर दूसरों की सेवकाई कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, यद्यपि कि वो पूरा नहीं है। इतने कार्य होने के बाद भी अब लोग और तकलीफ और कठिनाई में पड़ रहे हैं। यह पूरा नहीं है, शायद इसलिए कि वो अब भी आपके उठने की बाट जो रहा है, आपके विचार करने की बाट जो रहा है। जब आप अपने अपने घरों में आप हैं, घरों में ही हैं, आप चिंता करते हैं, दुख तकलीफ और कठिनाई में पड़ते हैं और आप बातें करते हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है घरों में। शायद वो आपकी बाट जोते हैं कि आप भी बाहर निकलेंगे, कुछ अपनों के लिए कुछ करेंगे। यही परमेश्वर कहते हैं, क्या हम विचार कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक शक्ति आपके जीवन को बदल देता है। आपको नहीं पता कि क्या करना है, आप बुरे हो सकते हैं या बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था राजा दाऊद के बारे में और शाऊल के बारे में, कि जब राजा दाऊद जब शाऊल के लिए सितार बजा रहे थे तो शाऊल ने भाला फेंक कर मारा, और शाऊल के भाला फेंक के मारे जाने के द्वारा दाऊद वहाँ से भागा और वो भागकर अपने घर गया, और उस घर से भी वो भागकर सामुएल के पास चला गया। सामुएल के पास चला गया, और सामुएल के पास जब वो गया तब राजा शाऊल को ये बात पता चली और वो पूरा खोजने लगा। पहले अपने घर में खोजा, इधर उधर खोजा, फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो सामुएल के साथ है। तब उसने कुछ दलों को, वचन कहता है, कुछ दलों को सामुएल के पास भेज दिया, और जब वो सामुएल के पास भेज दिया तब वो वहाँ पर पहुँचकर इसलिए भेजा गया कि वो दाऊद को पकड़ कर लाए या फिर मार डाले।
लेकिन जब पहला दल वहाँ पहुँचा तो पहला दल वहाँ पहुँचकर सामुएल के नज़दीक आकर वचन कहता है कि वो नबूवत करने लगा। जैसे दाऊद कर रहा था, जैसे सामुएल कर रहा था, वो पहला दल वो भी नबूवत करने लगा। तब शाऊल को पता चला, रहे जिस दल को मैंने भेजा था वो कहाँ है? तो पता चला कि वो तो सामुएल के साथ नबूवत कर रहा है। तो उसने दूसरा दल भेजा। जब दूसरा दल वहाँ पहुँचा तो वो भी नबूवत करने लगा। सामुएल ने देखा कि ये दूसरा दल भी मेरे पास वापस नहीं आ रहा, तो उसने तीसरा दल भेजा। और जब तीसरा दल भेजा तब वो भी नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, परमेश्वर की बातें करने लगा उस समय में। तब शाऊल परेशान हो गया। वचन कहता है उसके बाद शाऊल खुद चला गया देखने के लिए, शाऊल को पकड़ लाने के लिए, दाऊद को पकड़ लाने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए। जब शाऊल उस स्थान में पहुंचा तो वचन कहता है कि शाऊल भी नबूवत करने लगा। शाऊल भी नबूवत करने लगा, और वो भी वो करने लगा जो उनके दल के लोग कर रहे थे, जो शाऊल कर रहा था। मन को देखिए, शाऊल किस मन से सामुएल की या दाऊद के नजदीक जा रहा था, और आत्मिक शक्ति उनके जीवन को, जब हम उस आत्मिक शक्ति के नजदीक आते हैं तो आपके जीवन को कैसा बदलाव लाता है। शाऊल भी वही करने लगा जो उनके दल के लोग करने लगे। यद्यपि कि बुरी इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, यद्यपि कि बुरे कार्य को सोचकर आगे बढ़ रहे थे, यद्यपि कि बुरे सोच से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आत्मा की शक्ति आपके जीवन को कैसा बदल देता है। वचन कहता है कि उससे यह कहावत निकली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? यह कहावत चल पड़ी, क्योंकि परमेश्वर के नज़दीक यह जीवन हम सबों के जीवन के लिए सबसे बड़ी बात थी। परमेश्वर जब इस वचन को आपके और हमारे जीवन में देते हैं तो ये हम सब परमेश्वर के लोग अपने अपने जीवन में इस बात को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि बुद्धि, समझ, विचार, आत्मिक शक्ति, ज्ञान, धार्मिकता और ईश्वर का भय हम सबों के जीवन में आज सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये वरदान है परमेश्वर के, जो परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को देना चाहते हैं। हम धार्मिकता की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, और उसमें ईश्वर के भय की बातें करते हैं। ईश्वर का भय एक ऐसा भय है जो आपके जीवन में किसी प्रकार जबरदस्ती नहीं किया जाता किसी को। आदम और हवा को जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा तो वो जबरदस्ती नहीं किया गया कि आपको ये करना है, बांध के नहीं रखा गया है कि नहीं इस फल को नहीं खाना है तो मैं आपको बांध के रखूंगा। यह आपके सेल्फ डिसिप्लिन की बातें कहता है, आत्म अनुशासन। मैं इस बात को हमेशा याद करता हूँ कि जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं तो झंडा फहराने के समय हम हमेशा उनको सलामी देते हैं और खड़े रहते हैं, सावधान की मुद्रा में रहते हैं। ये तो हम चूंकि करते हैं क्योंकि सब हम एक दूसरे के करीब रहते हैं, हम एक दूसरे के करीब रहते हैं तब हम ये कर पाते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जहाँ आप अकेले हों, घरों में हों, जहाँ कोई आपके साथ दूसरा ना हो, तब भी अगर क्या राष्ट्र की ये धुन, ये राष्ट्र का ये गीत जब बजता है तो क्या आप ससम्मान खड़े होते हैं, अकेले में भी, जहाँ आपको कोई देख नहीं रहा होता है। ये आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि राष्ट्र का गीत अगर बज रहा है तो हम चाहे ग्रुप में हो, समूह में हो, चाहे अकेले हो, चाहे जहाँ कहीं हो, क्या आपका आत्मा ये आपको बताता है कि नहीं अब आपको ये करना है। वचन कहता है कि वरदानों से अगर आप भरपूर हैं तो ये आत्म अनुशासन आपके जीवन को मजबूती देता है, सामर्थ देता है बढ़ती के रूप में। क्योंकि आज के दिन में प्रेरितों के काम के पहले पार्ट में हमने देखा वचनों में जो परमेश्वर आपके जीवन में उंडेल देते हैं कि सबों को पवित्र आत्मा का दान मिला और सब अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं,
जो जैसा है वो वैसा ही समझ रहा है। जो जिस जाति के हैं अपनी भाषा को समझ रहे हैं। आज आप और हम मसीह मेरे प्रिय इस संसार में परमेश्वर के प्रेम की कोई भाषा नहीं। वह हर एक जगत, हर एक संसार के लोग उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और यही आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर की सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर देना चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी रहें, परमेश्वर हमको हमेशा देखते हैं, मुझे आपको हमेशा देखते हैं। हम उनसे छिप नहीं सकते। लेकिन क्या हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मानुशासन है कि हम हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की वरदानों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए? क्योंकि आज के दिन में जो फल है, पवित्र आत्मा का जो फल है, वो भी आपके जीवन में तभी फलेंगे जब वरदान उस पेड़ को मजबूती देगा। वरदान उस पेड़ को मजबूती देगा। अगर हम आज के दिन में पेड़ को वरदान के रूप में मजबूती देते हैं तो हमारे फल भी बहुत अच्छे होंगे जो आत्मा के फल के रूप में आते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के रूप में, जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट के चेलों के बीच में आज के दिन में उस बंद कमरे में यकीनन हमें दिखाई देता है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखकर वो आनंदित हुए। प्रेम के साथ वो एक दूसरे के करीब रहे, मेल के साथ वो एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, धीरज के साथ वह बने रहे। प्रभु की कृपा उनके जीवन में बनी रही। प्रभु उनके जीवन में भलाई करने के लिए उनके बीच उपस्थित हुए। चेलों ने उसका विश्वास किया और यीशु की नम्रता यीशु के चेलों के बीच संयम को बनाए रख पाए। यकीनन एक अच्छे फल के रूप में पूरे संसार में फैल गए। भारतवर्ष में संत थॉमस आए 52 AD में, उन्हीं स्थानों से निकलकर हमारे बीच में आए। इसलिए हम परमेश्वर की इन वरदानों को अपने जीवन में ग्रहण करें। हमें मिलता है, जैसा मिलता है परमेश्वर कहते हैं कि उसे समाप्त करना है। किसी को 5 मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा। हमें जो मिलता है हमारे परिमाण के अनुसार मिलता है। इस वरदानों को आपके और हमारे जीवन में आज के दिन में उस धरती के नीचे दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कर खर्च करने के लिए। आज वर्तमान परिदृश्य में इस भारतवर्ष में हम सब अपने अपने जीवन में जो कुछ पाए हैं उसको खर्च करने के लिए। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ इस समय में, लोगों को खाना, पानी और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो उनके पास है वो करा रहे हैं, जो उनके पास है वो कर रहे हैं, जो उनके पास मौजूद है वो कर पा रहे हैं। क्या आप और हम आज के दिन में अपने अपने जीवन में उस आशीष को महसूस कर पाते हैं? क्योंकि फल परमेश्वर के नज़दीक आपकी पहचान है। फलों से यह पहचान आता है कि पेड़ कितना महत्वपूर्ण, कितना मजबूत है, कितना खनिज लवणों से भरा हुआ है, कितना वो सचमुच पेड़ हष्ट-पुष्ट है। आपके फलों से पता चलता है, आपके कार्य, बात, विचारों से। इसलिए परमेश्वर जब आज के दिन में इस वचनों को आपके और हमारे बीच में देना चाहते हैं तो हम इस वचन के आज के इस पाठ के दूसरे पाठ को हम स्मरण करते हैं, जो लिखता है प्रेरितों के काम 12 अध्याय पहले पद में लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मिक वरदान है और वो नहीं चाहते कि हम अनजान रहें। वो चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, पहचानें और उनके करीब मजबूती के साथ बने रहने पाएँ। क्या हम उन्हें जान पाते हैं, पहचान पाते हैं? यही आज के दिन पेंतिकोस्त के दिन के इस पर्व को आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं आत्मिक वरदानों के रूप में। जब वरदान आपके करीब हैं तो उन वरदानों को अपने जीवन में हम महसूस करें, स्वीकार करें। जो प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, और वो पवित्र आत्मा जब हम लेंगे तो यकीनन सबसे पहले हमारे जीवन में शांति की आवश्यकता, मेल की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता और प्रभु के दानों की और फलों की आवश्यकता हमेशा बने रहेगी। उन बातों के बाद आपके जीवन में
ये तमाम कार्य होंगे कि आप भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु के करीब बने रहेंगे और उनके नज़दीक बने रहेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपकी और हमारी अगुवाई करें ताकि हम सब प्रभु के नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। वचनों का प्रकाश हमारे जीवन को प्रभु के मार्ग पर बनाए रखता है। हम भटकते नहीं हैं प्रभु, हमें भटकने मत दीजिए। पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन की अगुवाई सहायता करें ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। आज का यह वचन हम सबों के जीवन के लिए मार्ग बने, इस पर हम चले और ठोकर नहीं खाएं, बल्कि प्रभु के नज़दीक अपने जीवन को बनाए रखें। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गैर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों के न्याय करने को फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए इस हटिया धुरा पासठ में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूटा झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता और बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों और वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे और दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे थाने देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर डॉक्टर पी.सी. सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थॉमस के ओमेन और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन मार जोसेफ, हमारे बिशप बीबी बास्के, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है।
परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछताव पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिन में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 111 111, पद संख्या 1, 2, 3 और 7। पद संख्या 1, 2, 3 और 7। हे परमात्मा सृष्टि करता, अपनों पर तो उतर आ, दे अनुग्रह से हमारे मनों को भर दे सदा। तेरा नाम शांति दाता, उत्तम दान परमेश्वर का, जीवन सोता अनिपृथ्वी अभिषेक हृदय का। तेरे साथ प्रकार के दान है, तो है ओनली ईश्वर के पिता ने वचन पाल के हमको तेरी शिक्षा दे। हम सब हैं पिता सहित बुद्धि और
हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सब शक्तिमान देवान महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हम सबों को आज के दिन में अपने नाम की महिमा के निमित्त जीवित रखा। हमने आशीषें पाई प्रभु आपके नाम से, इसलिए धन्यवाद के साथ हम आपके नज़दीक आते हैं भेंटों को लिए हुए। इस पर आपकी बहुतायत के आशीष हो प्रभु परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में आपकी कलीसिया के कार्यों में बहुत सा ऐसे आने पाए जिसके द्वारा आपकी कलीसिया की बढ़ती हो, अपने लोगों की सेवकाई हो। और प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये दान जब आपके लोगों के कार्यों में आए तो उनके जीवन की आत्मिक उन्नति और शारीरिक उन्नति होने पाए। इसलिए हम इन भेंटों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं कि जिन जिन भंडारों से आता हो भंडार भी आपके आशीषों के द्वारा पिता हमेशा भरापुर रहने पाए। धन्यवाद के साथ इन भेंटों को और हम सब अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। सबों को यीशु है। इस समय एक गीत हम और गाएंगे। गीत संख्या 115 115, पद संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4। हे शांति दाता अमृत अधाम में स्वर्ग ज्ञान अग्निबंध तो अभिषेक है में
निरंतर यानन कागे धन हो विचारे से नाम पिता पुत्र आत्मा के सबों को यीशु है। ईश्वर को हम लोग फिर से धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं, और जब जीवित हैं तो हमने आज के दिन में परमेश्वर के नाम से आराधनाएं की है, विनती प्रार्थनाएं की है, और आपकी उपस्थिति यकीनन इस आराधना में बनी रहे परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। इसलिए ईश्वर पिता को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हम इन समयों में अपने इस पूरे संसार के हर एक गतिविधि को देख पाते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और आत्मा जो आज के दिन में वरदान के रूप में आपके जीवनों में अपनी उपस्थिति देते हैं, वही आपको उबारे उन सब कार्यों को करने के लिए जिस कार्य के लिए हम सब बनाए गए हैं इस संसार में। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने लोगों को याद रखें। उस बच्ची को भी याद रखें जो अपने पिता को साइकिल में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लेते हुए अपने घर तक पहुंच गए। और ये हम सबों के जीवन के लिए एक ऐसी बातें हैं जो हमें यह लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उस मार्ग पर बने रहते हैं तो कोई हमारी सहायता करता है। ताकत आपको कोई देता है जब आपको खाना भी ना मिल रहा हो, ठीक तरह से पानी भी ना मिल रहा हो, लेकिन आप अपने स्थान तक पहुंच पाते हैं। तो ये हमारे जीवन में सोचने वाली बात है कि हम आज के दिन में ये नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आत्मा आपके पास है वरदान के रूप में, इसका इस्तेमाल कीजिए। हमें उसको दबाने के लिए नहीं धरती के अंदर, बल्कि उससे बढ़ाने के लिए दिया गया। इसलिए परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में मैं आप सबों से आज के दिन में निवेदन, प्रार्थना, आग्रह करता हूँ, अपना अपना सहयोग अपने लोगों के प्रति सदा बनाए रखिए, मेल प्रेम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि हमारी प्रार्थना इन समय में हमारे लोगों को मजबूती दे। अगर आप उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम सब और मजबूती के साथ अपने घरों से ही जो सहायता कर रहे हैं विभिन्न जगहों में, उनको अपनी प्रार्थनाओं में या फिर आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से जो आप सक्षम हैं जरूर से कीजिए, ताकि हमारा गिरजा करना, विनती करना और प्रार्थना करना सार्थक हो, और इस कार्यों में आत्मा ही आपकी और हमारी सहायता बहुत ऐसे करने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दें। यीशु